जी सर, अपना परिचय दीजिए। और मेरा नाम मोहसिन है, मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। ये मणिपुर का जो हादसा है, ये मणिपुर का जो वाकया है, ये इंसानियत के ऊपर में एक ऐसा काला धब्बा है कि रहती दुनिया तक कभी धोया नहीं जाएगा। ये देखिए, वैसे तो होते ही रहते हैं, कई एक हालात पैदा होते हैं, लेकिन इन सब की जिम्मेदारी है सरकार को सुलझाने की, और कहीं पर अशांत हो मामला तो वहाँ पे शांति पैदा करने की। लेकिन यहाँ पे कहानी ऐसी उल्टी है कि वहाँ के जो हादसे हुए, वहाँ पर जो ह्यूमन क्राइसिस कहा जाता है, उसके 78 दिन तक को कोई भी राजनीतिक नेता का किसी किस्म का कोई वक्तव्य नहीं आया, कोई बात नहीं आया, मणिपुर के मामले पर कोई भी कमेंट नहीं आया। 78 दिन के बाद में जब इंटरनेट खुली, तब जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी उस पर एक छोटी सी कुछ सेकंड के लिए वक्तव्य दिए, और वो भी राजनीतिक से प्रेरित हो गया। जबकि हालात, जलता हुआ हालात मणिपुर का था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का कहना था कि उसके साथ साथ में इन जगहों को भी देखना चाहिए, जो वेस्ट बंगाल है और जो छत्तीसगढ़ है और बाकी का जो है राजस्थान। वहाँ पर अभी ऐसे हालात हुए नहीं जैसे हालात वहाँ पर हुए हैं। जब भी कुछ ऐसे बिगड़े हैं हालात, तो वहाँ पर सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और उस पर प्रतिक्रिया दी गई है, सजा भी हुई है, कुछ लोगों को कार्रवाई भी हुई है हुकूमत की तरफ से। लेकिन मणिपुर का जो वाकया हुआ, जिसमें बाकायदा सरकारी आंकड़े कह रहे हैं 5000 मकान जल गए, 60,000 लोग विस्थापित हो गए जो रिलीफ कैंप में हैं, मिस्टल जल गए, और जो नंगा करके परेड कराने वाली वीडियो पूरी दुनिया को हिला दिया, उसके बाद में सारी दुनिया के संसदों में इसकी चर्चा शुरू हो गई। यानी कि यूके के संसद में, ऑस्ट्रेलिया के संसद में, अमेरिका भी आवाज़ उठा रहा है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे संसद में इसकी कोई भी आवाज़ नहीं उठ रही। और कोई भी सवाल करने वाला, अगर इस मामले में सवाल किया जाता है कि उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। जैसे कि अभी हाल ही में संजय सिंह का वाकया है। संजय सिंह का दोष इतना ही था कि वो मणिपुर पर पूरी ताकत के साथ में कुछ सवाल पूछ रहे थे और संसद में चर्चा कराने की मांग कर रहे थे, और ये किसी तरफ से भी जो उनको एक्सपेल किया गया, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यजनक मामला है। और इससे इंसानियत नीलाम हुई है, शर्मसार हुई है, कलंकित हुई है, और ये एक बहुत बड़ा काला अध्याय बनकर इतिहास में रहेगा। इसको कभी भी धोया नहीं जाएगा। एक बात जो है, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। अगर ऐसे हालात पैदा हो जाए और हुकूमत की इसी तरह की खामोशी रहे, जिस तरह की खामोशी यहाँ पे रही, तो ये पूरे हमारे देश के लिए एक खतरनाक मामला बनता जा रहा है। और ये जो खामोशी का मसला है, ये खामोशी का मसला आज नहीं बल्कि एक सिलसिलावार तरीके से अगर देखें घटना चक्र को, चाहे वो पहले से ही, वो चाहे नोटबंदी का मामला हो, वो चाहे हिंडनबर्ग का मामला हो, चाहे वो महिला पहलवान का मामला हो, और चाहे अभी मणिपुर का मामला हो, प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य ना आना, सिर्फ प्रधानमंत्री भी नहीं, आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी जो हैं, वो एक आदिवासी समाज से हैं, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं भारत की, तो उनका भी इस मामले में कुछ न कहना, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, बहुत ही दुखद है। और मणिपुर वाले मामले को शांत करना और वहाँ के जख्मों पर मरहम लगाना, ये सरकार का पहला फर्ज है। अगर इस फर्ज से सरकार मुंह मोड़ती है, तो फिर जनता का और कोई किस्म का मामला ही नहीं रह जाता, वो अपने मसले को कहाँ लेकर जाए। ये जो है, ये सबसे तकलीफदेह मामला है और सबसे दुखद मामला है। हमारी उम्मीद है कि ये मणिपुर का मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए, और वहाँ पर जो भी इंसानी संकट पैदा हुई है उसका समाधान होना चाहिए और सरकारी स्तर पर होना चाहिए। बस इतना ही हमारा कहना है।